एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 27 ऑफ अक्टूबर से 31 ऑफ अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसी रहेगी। सो बेसिकली ये अक्टूबर के महीने की एंडिंग है और आप लास्ट हफ्ता भी कह सकते हो, लास्ट के 5 डेज भी कह सकते हो, जो आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे। इसलिए भी रहेंगे बिकॉज आप जानते हो कि अमावस्या यानी जो न्यू मून है वो 31 को ही हो रहा है। 31 को दीपावली है, फेस्टिवल है। फेस्टिवल सी रहेगा पूरा, ये जो 4-5 दिन है ये फेस्टिवल टाइम ही रहेगा पूरा। हालांकि ये फर्स्ट और सेकेंड नवंबर तक जाएगा, लेकिन स्टिल जो बिगनिंग है न्यू मून की, फेस्टिव टाइम की, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सो बहुत बढ़िया सा एक जो है टाइम मेरे ख्याल से रहने वाला है। बाकी हम टैरो से देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक अगर हम अभी मैं देखूं, आज मैं 23-24 तारीख को देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो टाइम खास होगा बिकॉज वो एक फेस्टिव टाइम है। सो लेट्स चेक। इसके बाद मैं एक ब्रेक भी ले लूँगी, तो उसके बाद फिर हम नवंबर की रीडिंग्स देखेंगे। तो लेट्स चेक कि क्या सब होने वाला है अक्टूबर एंड में। ये अक्टूबर का महीना जाते जाते आपके लिए क्या देके जाने वाला है, इस दीपावली आपको क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं और क्या एक्सपीरियंस करेंगे आप इन 5 दिनों में। सो रीडिंग का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ फ्रॉम 27 ऑफ अक्टूबर टिल 31 ऑफ अक्टूबर। फाइन, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अच्छा, ये रीडिंग जनरल है और मैं लव रीडिंग भी इसी रीडिंग में इंक्लूड करूँगी। तो एंड में मैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, तो वो उससे आपको मिल जाएगा। लव रीडिंग अलग से नहीं आएगी बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं 27-26 से पहले थोड़ा सा एक गैप ले लूँ, बिकॉज फिर अभी सफाई चल रहा है तो मुझे टाइम चाहिएगा थोड़ा सा इनर वर्क के लिए। और उसके बाद फेस्टिव सीज़न में बिज़ी हो ही जाते हैं जनरली, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूँगी, ब्रेक लूँगी सारी रीडिंग से। तो सब कुछ इसी रीडिंग में इंक्लूड कर दूँगी और थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखेंगे, मतलब दोनों मैसेज को मिला के जो अलग अलग देखते थे उसको हम यहाँ पे साथ में कंबाइन देखेंगे। फाइन, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं रीडिंग को। एक्वेरियंस 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024, कुंभ राशि, सन मून वीनस राइजिंग। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। Okay, we have passed. मैं नहीं ले रहा था। ठीक है, we have go the distance number 47. We have blessed number 22. Oh my god, wow. 47 is 11, blessed is 22, and the round and round 25. Very nice. So much of stars. इस डेक में काफ़ी कार्ड्स में ये स्टार्स नहीं है, लेकिन आपके पास आज जो 3 कार्ड्स हैं उसमें ये कलरफुल स्टार्स के वाइब्रेशंस जो है वो एनर्जी हमें मिल रही है। एक तो सबसे पहली चीज, आप में से काफ़ी लोगों को कोई होप इस टाइम ड्यूरेशन में मिलेगी। ठीक है, कोई फेथ सिस्टम आपका काम करेगा कि नहीं,
ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। और जैसे कि मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी लो नहीं होगी एक्वेरियस। आपको यही लगेगा कि चाहे आप ये काम होएंगे या नहीं, ये मैं नहीं कह रही इस टाइम में ना, लेकिन आप फेथफुल रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे कि नहीं हो जाएगा। आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे, आप ट्रस्ट करते हो एंजल ब्लेसिंग्स पे, आपको पता है आप ब्लेस्ड हो, आपको पता है सब अच्छा होगा। सो एक काफ़ी पॉजिटिव ऑरा मैं आपका देखती हूँ, आपकी होप, आपका फेथ बढ़ते हुए देखती हूँ। या आप ऑलरेडी एक फेथफुल पर्सन हो जो यूनिवर्स में विश्वास रखता है, तो आपका अच्छा फेथ रहेगा। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि कोई साइकिल एक्वेरियस रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट होगा। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने जो लेसन लर्न कर लिए हैं वो रिपीट होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बट आप जिन सिचुएशन से गुजरोगे 27 से 31 अक्टूबर के बीच में, आपको लगेगा कि मैं इन साइकिल्स में पहले भी तो थी, ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, ये मैंने पहले भी किया है, लोगों ने मुझे ऐसा पहले भी कहा है, ठीक है, मैंने ऐसा रिएक्शन पहले भी दिया है। तो द थिंग इज कि वही जो आपने पहले किया है वो रिपीट होगा आपके साथ, ठीक है। ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, मे बी कि कोई गुड न्यूज़ है जो आपने पहले भी महसूस की थी दोबारा आ जाए, मे बी कोई सिचुएशन है किसी के साथ आप पहले भी डील किया था, वही सिचुएशन वापस आ जाए किसी और के साथ में भी, या सेम पर्सन के साथ। आपको ऐसा भी लग सकता है कि जब मैंने सिचुएशन को लेट गो कर दिया, जब मैं फेथ कर रही हूँ या मैं एक ब्लेसिंग मैजिक का वेट कर रही हूँ कि कुछ अब नया आएगा, अच्छा होगा, देन ये वापस क्यों, ऐसा फिर क्यों हो रहा है? जब मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ चुकी हूँ, लेट गो कर चुकी हूँ, देन ये सब क्यों मेरे साथ बार बार रिपीट हो रहा है? आपको ऐसा फील आ सकता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ये समझना होगा कि खाना आप रोज खा रहे हो ना, रिपीटेटिवली खाना खा रहे हो ना, आप कभी ये सोचते हो यार कल भी खाया था, आज क्यों खा रहा हूँ मैं ये खाना वापस से? नहीं सोचते, बिकॉज वो आपकी ज़रूरत है, राइट। ऐसे ही कुछ साइकिल्स अगर आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं, तो प्रॉब्लम साइकिल्स की नहीं है कि वो रिपीट हो रहे हैं, प्रॉब्लम आपकी उन साइकिल्स के लेसन लर्न करने की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति आपसे मिला, ठीक है, आपने उससे डीलिंग की, पास्ट में आपने गलत डीलिंग की, ऐसा आपको लगा, बिकॉज वो व्यक्ति वैसा नहीं निकला जैसा आपके एक्सपेक्टेशंस थे, कहानी आपकी ख़त्म हो गई, आपको लगा भाई अब सेपरेशन हो जाए, बिकॉज ये वो व्यक्ति नहीं है जो मैं सोच रहा था, मैं सोच रही थी, और मैंने जैसे रिएक्ट किया मैंने रिएक्ट कर दिया, दैट इज़ फर्स्ट टाइम। वो व्यक्ति फिर से आता है आपकी लाइफ में, आपको अपोलोजाइज करता है कि भाई मेरे को तो तुम्हारे साथ आना है और मेरे से गलती हो गई, आप फिर से जुड़ते हो, उसको एक मौका देते हो, अगेन वो व्यक्ति सेम करता है, आप भी सेम करते हो, मौका भी दिया आपने, ठीक है, और फिर आपने बिहेव भी सेम किया कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, फिर आप अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेसन नहीं लर्न किया गया। पहले साइकिल में जब गए थे तब सीखना था कि इस व्यक्ति को कैसे डील करना है, इसको किस बात की जो है हमको एक्सपेक्टेशंस रखनी है इससे, और किस बात की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, वो अब आपने सेकंड साइकिल में नहीं करा। थर्ड साइकिल में आपने वो चीज़ सीख ली, अब वो व्यक्ति आया, आपने कहा कि चल ठीक है आजा, लेकिन इस बार तू मुझे हर्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव दैट बाउंड्रीज, मैं तुमको इतना हक नहीं देती इस बार वाले उसमें। अब आपने लेसन लर्न कर लिया, अब अगली बार अगर अब या तो आपकी लड़ाई नहीं होगी बिकॉज आप सेम पैटर्न रिपीट ही नहीं कर रहे, दूसरे तरीके से डील कर रहे हो, तो हो सकता है वैसी चीज़ें घटे ही नहीं। जब तक आप सेम पैटर्न रिपीट करोगे तब तक सेम पैटर्न रिपीट होंगे, और अगर मान लो कुछ होकर के वो व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है, कुछ अलग भी होता है, तो वो दोबारा आपको अप्रोच नहीं करेगा और ये साइकिल यहाँ कट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपके रिस्पॉन्स में कि आपने पहले साइकिल से सीखा, आपने दूसरे साइकिल से सीखा, आपने तीसरे साइकिल से सीखा। अगर आप वैसे ही हो, आप किसी को डील कर रहे हो, सेम गलतियां कर रहे हो, आप दूसरे व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हो, सेम गलती कर रहे हो, आप तीसरे को अप्रोच कर रहे हो, सेम गलतियां कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने कोई लर्निंग नहीं ली साइकिल्स में, इसलिए ये रिपीट हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पे 27 से 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में कुछ सिचुएशंस, कुछ साइकिल्स, इवन कुछ लोग भी जिंदगी में रिपीट हो रहे हैं एक्वेरियस।
डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपको इन लोगों को डील करना है नहीं करना है। सेम पैटर्न से करोगे तो नतीजे भी सेम लोगे, डिफरेंट पैटर्न से करोगे तो नतीजे डिफरेंट आएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी क्या लर्निंग रही है आपके पास साइकिल से, बिकॉज ये वो है जो पहले हुआ है। सो काम हो करके, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, शांति से चीज़ों को हैंडल करो। पहले के लेसन्स क्या आपको सिखा के गए, लोगों ने आपको क्या बताया, तब आपको इनके सवालों के जवाब मिलेंगे। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि यार फिर से मैं ही क्यों, फिर से ये सब क्यों हो रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग खुश हो जाएं, बट अगर आपने नहीं चेंज किया अपने पैटर्न्स को तो देखो रिजल्ट सेम आएंगे फिर, है ना। एक व्यक्ति है नहीं पढ़ रहा तो फेल हो गया, अब वो दोबारा री एग्जाम दे रहा है, उसमें भी नहीं पढ़ रहा, सप्लीमेंट्री एग्जाम में, फिर फेल ही होगा। आपने सीखा ही नहीं कि मेरे को क्या नहीं करना है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए मुझे दिखती है। अच्छा, एक और चीज़ है, इस पर्टिकुलर टाइम पे नंबर 777, 111, 222 आपको बहुत दिखेंगे। 111 जो है वो अगेन न्यू मून भी आ रहा है, न्यू बिगनिंग, लेकिन सोच में नई कहानी, एक परसेप्शन में चेंज लाना, प्रोस्पेक्टिव में चेंज लाना, इसकी बात करता है कि चीज़ें आपको नई शुरू करनी चाहिए। ये इस बात का सिग्नल है दैट आपको कुछ चेंज लाना चाहिए अपने अंदर, कुछ नई आइडियाज़ पे काम करना चाहिए, नए लोगों के साथ काम करना चाहिए। बिकॉज वो आपको कह रहा है कि ये सब नहीं चलेगा, ये पुरानी एनर्जीज छोड़ो, पुराने पैटर्न्स तोड़ो, अपने नई एनर्जी में जाओ, नए तरीके से काम करो। नंबर 222 आपको कहता है कि आप सही तरीका अपना रहे हो, ऐसे ही काम करो, दिस इज़ द राइट पाथ। लेकिन राइट पाथ क्या है, जब आप बैलेंस्ड हो, ठीक है। आप किसी के साथ इनजस्टिस करके किसी को जस्टिस दे रहे हो और आपको लग रहा है ये मेरे को इसका साथ देना चाहिए, मेरी राइट, मेरे को ऐसा लगता है यही सही है, ये गलत है। नंबर 222 आपको कहता है बैलेंस का एक्ट करना ज़रूरी है, सही भी हो और बैलेंस में भी हो। आप किसी का बुरा करके किसी का अच्छा कर रहे हो, ये बैलेंस एक्ट नहीं है। वो कितना भी सही हो, दूसरा व्यक्ति जिसके साथ बुरा हो रहा है वो व्यक्ति उसमें ट्रबल फील कर रहा है, और उसकी जो कहते हैं ना हाई होती है या उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको जरूर अफेक्ट करेगी, चाहे आप कितना ही शाल होगी मैंने तो सही का साथ दिया। नहीं, बैलेंस एक्ट होना चाहिए इंसान का हमेशा, बिकॉज आप सब जानते हो देयर इज नथिंग वाइट एंड ब्लैक, इट इज कुछ चीज़ें ग्रे होती हैं, राइट। सो यहाँ पे है। एंड 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, नेपच्यून का है, दिल से सोचना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, यूनिवर्स के हिसाब से चीज़ों को देखना, कर्मा पे बिलीव करना। तो ये नंबर आपको दिखेंगे, ठीक है, और ये इसी कारण से दिखते हैं। तो ये दिख रहे हैं, तो जो भी नंबर आपको रिपीटेटिवली दिखे उस सेंस में अपने आप को सुधारने की ज़रूरत होगी। लेट्स सी 27 to 31st एक्वेरियस। इतने कार्ड नहीं चाहिए। ऑल राइट, एक एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिलती है, कुछ छोड़ के कुछ आगे बढ़ना, ठीक है, किसी सिचुएशन को लेट गो करके किसी सिचुएशन में आगे बढ़ना। और एक कहानी और जो मुझे यहाँ पे समझ में आती है कुछ लोगों के लिए, वो ये कि जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियस, प्यार, ठीक है, प्यार की बात लेती हूँ बिकॉज आप सब में से काफ़ी लोग जो है मुझसे लव रीडिंग और इनके बारे में ही बात करते हैं, तो मैं ये एक बात यहाँ पे मेरे को मैसेज मिल रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल प्यार है, ठीक है, आप किसी से प्यार करते हो और आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है, आपको इक्वल गिव एंड टेक फील नहीं हो रहा, नहीं बन रही आपकी उस सामने वाले पर्सन से, आपने शादी कर ली नहीं बन रही, अब आपने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, ठीक है, आपकी नहीं बनी किसी कारण से, या सिचुएशन ऐसी घटी कि भैया तेरे अब हम नहीं साथ हो सकते, ठीक है, आपने उस व्यक्ति को जाने दिया, ख़त्म हो गई बात। लेकिन ये ज़िंदगी है, यूनिवर्स ने आपके लिए कोई पार्टनर रखा होगा,
आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन की एंट्री आगे जाके होगी, ठीक है, चाहे साल भर बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, या कैसे भी हो। अगर आप इस एज में हो तो आपको नए लोग मिलेंगे। अगर आप डिवोर्स भी ले लेते हो तो सोसाइटी कहीं ना कहीं आप पे ये एक प्रेशर डालेगी कि भाई तुम दोबारा शादी करो, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसा होता है। अगर आप कहोगे नहीं मैम हम तो 10 साल से सिंगल हैं, हमारे को तो कोई नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपको कोई नहीं मिल रहा। हो सकता है अपने 50s 40s में जाकर के आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हों और आपको लगे कि हाँ वो भी अकेला है, या सिंगल फादर है, सिंगल मदर है, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ अनसर्टेन बेसिकली। बट आप इन चीज़ों को कैसे देखोगे कि मैंने पहले भी शादी की थी? आप इन चीज़ों को कैसे देखोगे कि मैंने पहले भी प्यार किया था, राइट? अभी जो मैंने पहले भी किया था, मेरे को अभी भी हो रहा है, मैंने पहले भी शादी की थी, मैं अभी भी कर रहा हूँ, ये जो पैटर्न है ना, कि ये मेरे साथ दोबारा हो रही हैं चीज़ें, ये पैटर्न आपको मतलब आपको ग्रोथ नहीं दे रहा। होता क्या है कि मैंने पहले भी शादी की, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ पे शादी हो चुकी थी, अब वो दोबारा शादी के बारे में सोच रहा है। उसकी पहली शादी के इतने ज़्यादा जख्म हैं, उसने पहली शादी में सास को डील किया, ससुर को डील किया, मान लो स्पाउस को डील किया, और उनके कुछ पैटर्न्स रहे हैं, तो उसने देखा कि अरे यार शादी मतलब फिर से ये सब कुछ झेलना, ठीक है, फिर से इन चीज़ों को हैंडल करना, एंड मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा फिर से। अगर ऐसा हो गया तो सोसाइटी अभी तो मेरी एक बार मेरे को इतना सुना रही है, इतनी मुश्किल से मैं नॉर्मल हुई हूँ उस चीज़ से निकल के, अब मुझे दोबारा से ऐसा हो गया तो ये जो दोबारी वाली एनर्जी होती है ना, ये आप पे एक प्रेशर क्रिएट करके रखती है हमेशा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत आसान होगा आपके लिए, लेकिन अगर आपको दोबारा कोई चीज़ करनी है, फिर से आप चाहते हो कि नहीं मैं प्यार के बिना नहीं रह सकता, या रिलेशनशिप तो होना चाहिए, या सोसाइटी आपको इस प्रेशर में डाल रही है कि नहीं भाई आगे बढ़ो, ऐसे कब तक रहोगे। आगे बढ़ना इज़ नॉट रॉन्ग, आगे बढ़ना हमेशा सही है, लेकिन ये जो पास्ट है इसको आपको लेट गो पहले करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं शादी करती हूँ दूसरी, फिर मैं पहले वाले को भूल जाऊंगी, या मैं फिर अपने आप वो अच्छा निकलेगा तो मैं इस यादों को भूल जाऊंगी, नेगेटिविटी एक्सपीरियंस को भूल जाऊंगी। ये ऐसे काम नहीं करता एक्वेरियस, ठीक है। आप जितने भी लोगों से मिलें, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ इस तरह के लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, और आप बाहर बेंच पे बैठ करके उनसे पूछने लग जाएं कि बच्चा तुम्हारी शादी हुई थी, क्या हुआ, फिर आप कैसी चल रही है सेकेंड मैरिज, तो सिर्फ वही लोग सक्सेसफुली सेकेंड रिलेशनशिप को या सेकेंड मैरिजेस को निभा रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट रिलेशनशिप और फर्स्ट मैरिज की एक सिंगल याद अपने दिमाग में नहीं रखी, ना अच्छी ना बुरी। बिकॉज अच्छी यादें आपको कंपैरिजन देंगी कि पहले में तो अच्छा था, ये वाला अच्छा नहीं है, और ना बुरी यादें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपको हमेशा डर रहेगा कि ये भी मेरे साथ वैसा होगा जैसा पहले हुआ था। तो जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, ठीक है, आपको जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी पास्ट सिचुएशन घटी हैं, जिस भी सिनेरियो में, अब आपकी अलग अलग कहानी हो सकती है सबकी, बट आपको उसको लेट गो करके ही आगे बढ़ना है। ये चीज़ गांठ बांध लेना, ये आपको 27 से 31 अक्टूबर के बीच में याद आएगी मेरी बात, कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी, बिकॉज रिपीट तो हो रहा है, लेकिन रिपीट होने में भी आपकी तरफ से क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो पास्ट की चीज को एकदम क्लोजर देके आओ, फिर आगे बढ़ो। ये सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है। आप ये देखोगे कि अगर मैं कहीं जॉब करती हूँ, ठीक है, और इवन मैं कहीं रहती हूँ और मैं वहाँ जॉब करती हूँ, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं लोगों के साथ अपनी जॉब में जहाँ मैं जाती हूँ, वर्क प्लेस पे। अब सडनली मुझे मेरे फादर का ट्रांसफ़र होता है, मैं नए शहर में जाती हूँ और मुझे वहाँ नौकरी देखनी है। जब तक मैं इस सिनेरियो में रहूँगी कि मेरे लोग तो पीछे छूट गए, जॉब तो वो थी, वहाँ तो हम सब बैठ के खाना खाते थे, वहाँ तो हम सब ऐसे करते थे, वहाँ तो हम सब वैसे करते थे, तब तक ये नया वर्क प्लेस मेरे लिए जहन्नुम होगा। मैं काम तो करूँगी कमाने के लिए, पर मेरा एक एक दिन ऐसे जाएगा, यहाँ तो यही नहीं है, वहाँ तो वो था। अगर इसका उल्टा होता, मैं एक ख़राब सिचुएशन वर्क प्लेस को हैंडल कर रही होती और मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहता, मैं नई जगह जाती, वो चाहे कितने भी अच्छे लोग हों, मुझे लगेगा देखना 1 साल बाद ये भी वैसे ही करेंगे जैसे पास में हुआ, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ही वो है लोगों के साथ।
अब यहाँ पे सिचुएशंस तो रिपीट होंगी, मैं नौकरियां बदलूंगी, नौकरियां करूंगी, राइट, सिचुएशन तो रिपीट होंगी, जो कि आपका कार्ड है राउंड एंड राउंड, कि ये सब तो चलेगा ही। आपको शादी, आप एक टूट गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी पे से विश्वास उठा लोगे। आप एक कैरेक्टर पे से विश्वास उठा सकते हो, आप एक इंसान पे से विश्वास उठा सकते हो कि यार मैंने उसको समझने में इतनी गलती कर दी, या आप खुद के बारे में एक जान सकते हो कि यार मेरे में पेशेंस नहीं है, मैं इस तरह के लोगों को टैकल नहीं कर सकती, मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। ये आपकी लर्निंग होनी चाहिए। आपको किसी कॉन्सेप्ट से अपना दिल नहीं उठाना, वहाँ आपको पास्ट एक्सपीरियंस को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए कि मैं नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार हूँ। इसीलिए इस टाइम में न्यू मून की ऊर्जा है। न्यू मून मतलब पास्ट को आपने फुल मून पे ही सब सरेंडर कर दिया है, और न्यू मून में आप रेडी हो कि मैं नई कहानी में जाऊंगी। सो ये जो राउंड एंड राउंड है, अगर इसको ऐसे मान के चलोगे कि ये रिपीट टेलीकास्ट है किसी सिचुएशन का, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप इसको रिपीट इसलिए मान रहे हो क्योंकि आपने पहले भी ऐसी सिचुएशन को झेला है। अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैंने पहले कुछ नहीं देखा, ये ही मेरे लिए नई कहानी है, इसमें मैं अपने आप को एक नए तरीके से पेश करूँगी, अपनी बिहेवियर पैटर्न्स नए तरीके से रखूँगी, इस सिचुएशन को नए तरीके से हैंडल करूँगी, तो ये आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। ये आपकी लाइफ में वो सब नहीं लेके आएगा जो पास्ट में लेके आया था। बट जहाँ पे भी हम फेल होते हैं वहाँ कुछ कमियाँ होती हैं, चाहे वो रिश्ता फेल हो, चाहे वो नौकरी फेल हो। प्लीज़ उन कमियों की तरफ ध्यान दो और पास्ट को लेट गो करके ही आगे बढ़ना एक्वेरियस, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क फॉर यू। लेट्स सी और क्या कार्ड है। वी हैव मॉरलिटी, ओके, गिल्ट, स्ट्रेस, सक्सेस। थैंक गॉड सक्सेस इज हियर, अदरवाइज ये रीडिंग थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती। खैर होनी नहीं चाहिए थी, मैं फिर कहती हूँ। देखो न्यू मून आएगा तो इमोशनल मैस आएगा, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग होगी, बहुत मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोग अपने ऊपर कुछ सवाल उठाओगे। वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, ये सब क्या हो रहा है, अब क्यों ये, मैंने उस समय ऐसा क्यों किया, जब मुझे यही करना था तो पहले ही क्यों नहीं कर दिया। आपकी खुद से एक लड़ाई रहेगी इस टाइम ड्यूरेशन में एक्वेरियस, किसी भी सिनेरियो में हो सकती है। अगेन जब आप ये समझ जाओगे कि जो पास्ट में हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, और आप पास्ट को लर्निंग तो देखोगे पास्ट से कि मैंने क्या सीखा, लेकिन उसको एक सिचुएशन को भूल जाओगे कि ऐसा कभी पास्ट में भी हुआ है क्या, मैंने कभी पहले भी प्यार किया है क्या, नहीं, कि प्यार करती तो मैं साथ में होती ना, मैं अपने प्यार को ऐसे लेट गो थोड़ी कर देती, पागल थोड़ी हूँ मैं। लेकिन अगर मैंने लेट गो कर दिया इट मीन्स प्यार था ही नहीं। अब देखती, अब सामने वाले में क्या है, क्या इससे प्यार हो सकता है मुझे, वक्त दो खुद को। डोंट ब्लेम योर सेल्फ कि मेरा प्यार पहले भी वर्क नहीं किया तो अब क्या ही करेगा, इस एनर्जी में मत जाना। मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ, अदरवाइज ये टाइम ड्यूरेशन आपके लिए एक मैस टाइम होगा, बिकॉज आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, आप एक गिल्ट ट्रिप पे जा रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, लोगों के बारे में सोच रहे हो, सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, कोई सेंस नहीं इन चीज़ों का। बट मैं सक्सेस का कार्ड आते ही मेरे लिए एक शांति थी कि आप में से काफ़ी लोग मेरी इन बातों को याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है इट मीन्स यूनिवर्स आपको वो देना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ आपको मिलनी है। अब आपने लेट क्यों कर दिया, ये चीज़ देर से क्यों मिल रही है, तो इतनी सी बात है कि यार मुझे ये सीखना था, इसलिए उन लोगों से भी मिल ली मैं, ठीक है। मुझे अच्छा टाइम, अगर मेरे को लगता है मैं पहले सिटी में ज़्यादा अच्छी नौकरी करती थी तो ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो चीज़ें आज हैं वो वहाँ नहीं थी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो मुझे मिलेगा ही। तो एक ऐसे सिचुएशन से हैंडल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंपेरेटिव एनर्जी में जाओगे, वाई मी, गिल्ट और ब्लेम टिप में जाओगे तो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर मैं 27 से लेकर के 31 को एक टाइम ड्यूरेशन मानती हूँ तो 27, 28 मुझे आपके लिए ठीक दिखती है, बट मुझे 29, 30 आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग दिखती है, एंड आफ्टर 31 मुझे आपके लिए बहुत बेहतरी दिखती है। तो ये जो
टाइम ड्यूरेशन होगा, ये धीरे धीरे आपके लिए अच्छा होता जाएगा, ठीक है। मतलब 29 के बाद आप थोड़ा सा ऐसे फील करोगे, लेकिन धीरे धीरे 31 तक जाते जाते आप अपने अंदर ग्रोथ देखोगे। आप देखोगे कि आपके परसेप्शन में या आपकी रिसीविंग में ही कोई ना कोई इशू है, अदरवाइज चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं, ठीक है ना। व्हाट एल्स, और सबसे बड़ी चीज़ ना, एक मॉरलिटी पे वर्क करना है। वो आपके लिए पहले भी आई थी ये मैसेज कहीं ना कहीं, बी फेयर एक्वेरियस, ठीक है। अभी फेयरनेस जो है वो कभी कभी ना आपके संस्कारों से आती है, कि हो सकता है कि सामने वाली चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, सामने वाली चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, ठीक है, सामने वाली चीज़ें वैसा ही बोल रही हैं, सामने के लोग बिल्कुल वैसे ही अट्रैक्टिव है जैसा आप सोच रहे हो कि वो है। फिर भी अपने मन में एक मॉरलिटी रखना, एक मॉरल ग्राउंड रखना, कि क्या सिर्फ इन चीज़ों से मुझको लिया जा सकता है अपनी तरफ, क्या मैं सिर्फ इस दिखावे से जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। बिकॉज मे बी आपने पहले भी मॉरलिटी को छोड़ करके ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया, ऐसे दिखावे पे ट्रस्ट किया जो आपको उस समय अट्रैक्शन लगा। तो ये टाइम है जब आप मॉरलिटी से चीज़ों को देखें कि सही क्या है, ठीक है। मैंने कई बार एक चीज़ देखी है कि एक आपके रिलेशनशिप में आते हो सामने वाले को, एंड सामने वाला पहले भी किसी रिलेशनशिप में रहा है, एंड दैट कि क्योंकि कोई भी अपनी गलती नहीं बताता रिश्ते में, कि अच्छा तुम्हारा रिलेशनशिप रहा है, कि हाँ मेरा रिलेशनशिप रहा है, कि क्या क्या, अरे वो तो लड़की ऐसी थी वैसी थी, ऐसा किया उसने वैसा किया। अब क्योंकि आप सामने वालों को मॉरल ग्राउंड पे नहीं देख रहे, ठीक है, आपको लग रहा है अच्छा हाँ वो लड़की, क्योंकि कहते हैं ना एक लड़की लड़की की दुश्मन होती है, तो कि अच्छा अच्छा वो लड़की ऐसी थी, हाँ तुम तो सही हो, ठीक है, क्योंकि आपको वो रिश्ता दिख रहा है। और फिर 1 साल बाद वो व्यक्ति किसी और से आपके बारे में सेम बात कह रहा होता है। ये लड़कियां भी कह सकती, मैं नहीं कह रही कि ये लड़का लड़की का कोई डिफरेंस है, बट आप समझ रहे हो, आपने उस व्यक्ति को मॉरल ग्राउंड पे टेस्ट नहीं किया। आप जानते थे कि उसने एक लड़की का दिल दुखाया है, उसने गलतियां की हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपको तब वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऑलवेज चूज़ योर मॉरलिटी, ऑलवेज चूज। जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं में नहीं है, जो व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं समेट पा रहा, वो किसी और के साथ नहीं है तो वो आपके साथ भी नहीं होगा। और जो किसी और के साथ फेथफुल है वो आपके साथ हमेशा फेथफुल रहेगा। तो लोगों को जज ऐसे मत करो कि वो आपको क्या कह रहे हैं, देखो उन्होंने पहले क्या किया है। वो मुन्ना भाई में है ना कि मैं शादी के लिए लड़का देख रही हूँ, कैसे पहचानूं कि वो सही है, कि वो आप अपने से छोटे लोगों से कैसे बात करता है। सो इट्स नॉट अबाउट भाई किसी को आपको पटाना है कह दूँ, या आपको अट्रैक्ट करना है, क्या वो अपनी कमियां दिखाएगा, क्या वो अपनी गलतियां दिखाएगा, नहीं, है ना। इसलिए आधे से ज़्यादा रिश्तों में धोखे मिलते हैं, क्योंकि बिगनिंग में जो दिखाया जाता है इंसान वैसे नहीं होते। तो आपको जो दिखाया जा रहा है आपको उस तरफ नहीं जाना, आपको मॉरल ग्राउंड पे चेक करना है कि क्या जो सामने वाला व्यक्ति है उसने किसी तीसरे के साथ, या आप जिनके साथ देख रहे हो या आपके साथ, क्या वो एक मॉरल ग्राउंड पे है, क्या उसकी परवरिश में वो चीज़ें दिखती है जो सही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप किसी नई जॉब में जा रहे हो, वो आपको कितना भी पैकेज दे, आप पैसा जो है वो महीने की सैलरी में बैंक अकाउंट में आकर के आपको खुश देगा, लेकिन वर्क कल्चर क्या है, क्या वहाँ के पास्ट एम्प्लॉयज़ हैप्पी थे, क्या वहाँ पे जो आपको वादे इंटरव्यू टेबल पे बैठ के दिए जा रहे हैं वो फुलफिल होते हैं, ये सब आपको वहाँ के पास्ट एम्प्लॉयज़ बताएंगे, है ना। आप इस चीज़ पे खुश नहीं हो सकते, नहीं नहीं मुझे तो ये कहा है। कंपनीज ऐसे कई लोगों को कह देती है, फिर बाद में नियम कानून चेंज कर देती है। सो मॉरल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय में। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी मैं। वेरी नाइस। देखो मुझे
मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबर 7 भी है। आपकी जो हीलिंग होनी थी, जो आपको अवेयरनेस मिलनी थी, जो आपके लेसन आपको मिलने थे, वो आपने लर्न कर लिए हैं, मिल गए हैं। इसीलिए कोई सिचुएशन वापस रिपीट होगी इस टाइम ड्यूरेशन में। अब इट्स अप टू यू कि अब आप उसको कैसे झेलते हो। अगर आप सेम तरीके से झेलते हो, क्योंकि कई बार लेसन लर्न करने के बाद भी हम सेम रिपीट करते हैं गलतियाँ, तो करते हो तो सेम रिजल्ट आएंगे, और डिफरेंटली एक्ट कर पाते हो तो डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज इट। फाइन, टैरो से देखते हैं फटाफट से क्या सब होने वाला है। वैसे ही हम बहुत लेट हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज आर्चएंजल्स, प्लीज माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज कम एंड गाइड मी, स्पिरिट गाइड, प्लीज आर्चएंजल, प्लीज माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज कम एंड गाइड मी। एस ऑफ वॉन्ड्स और अनएम्प्लॉयड। ऑल राइट, सो टाइम ड्यूरेशन कैसा है एक्वेरियंस के लिए? बढ़िया, ठीक है। क्या घटनाएं घटेंगी? एंडिंग होगी। किस चीज की एंडिंग होगी? आपके पेन की। आपका पेन जो भी है उसकी एंडिंग हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए जो धोखा आपको पहले मिला था, वो धोखा आपको इस टाइम ड्यूरेशन में दोबारा मिलेगा। एक सेकेंड प्लीज, मेरी बात सुन लो पहले। जो धोखा आपने पहले खाया था, जैसे पहले आपने किसी के साथ कनेक्शन में थे, फिर आपका रीयूनियन हो गया, आपने उस पर फिर विश्वास कर लिया, इस टाइम ड्यूरेशन में फिर से वो आपको चीट करेगा, फिर से वो धोखा देगा, फिर से आपको ये लगेगा कि मैं इस रिश्ते में क्यों आई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रीज़न दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, और आप मान नहीं रहे हो, आप अपने लेसन लर्न नहीं कर रहे हो, इसलिए ये रिपीट हुआ आपके साथ। मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली लगता है किसी ने न्यू बिगनिंग की थी, किसी के साथ दोबारा से कोई चीज़ शुरुआत की थी, लेकिन वही गलतियां रिपीट की हैं। 27 से 31 अक्टूबर के बीच में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लव एंड रिलेशनशिप की स्पेसिफिक बात करती हूँ। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई पर्सन आपका एक्स हो सकता है, कोई नेक्स्ट हो सकता है। ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे इसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, मुझे इस एनर्जी में जाना चाहिए या नहीं। रीयूनियन के वाइब्स बहुत स्ट्रांग हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। किसी के आने के वाइब्स बहुत स्ट्रांग हैं। गाइडेंस है, पहले खुद को हील करें, पहले सिचुएशन को समझें, फिर एक्ट करें। इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेने हैं लव लाइफ में। ठीक है, करियर में क्या हो रहा है? जॉब चाहते हो तो जॉब ढूंढोगे इस टाइम ड्यूरेशन में, इंटरव्यूज़ दोगे, जॉब सर्च करोगे, ऑनलाइन कोई काम शुरू करो, ऐसी वाली वाइब्रेशंस भी दिखती हैं। पैसा भर भर के आएगा, फाइनेंसेस इस टाइम में बहुत अच्छे रहेंगे। ऑलरेडी जॉब करते हो तो मुझे लगता है एक नॉर्मल पीरियड है। हाँ, अगर बिजनेसमैन हो तो बड़े डिसीजन मेकिंग कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में, बड़ी डील्स कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में। अगेन पैसे वाइज कोई कंसर्न नहीं रहेगा, पैसा
आपके पास आएगा। सेलिब्रेशन का टाइम है, खर्चा भी होगा लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में मनी भी दिखती है। पर्सनल लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी रहेंगी, सब लोगों से मिलना जुलना, गेट टुगेदर, लोगों का आपका तारीफ करना, आपकी लोगों की तारीफ करना, कोई घर में शादी है किसी के उसकी तैयारियां करना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हेल्थ इंप्रूव होगी एक्वेरियस आपकी, अगर आपके हेल्थ इश्यूज थे वो सब फिनिश होकर के आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। यस, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। आर्कएंजल माइकल की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। ट्रस्ट योर एंजल्स, 36 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। सो यूनिवर्स की आपके लिए कोई प्लानिंग है, वो चीज़ आपको इस समय दिखेगी। डोंट डू दिस कि पहले से हुआ है ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, पहले भी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, दिस इज डिफरेंट, ये आपको समझ नहीं आ रहा अभी। स्टे द कोर्स। तो देखो आप पैनिक कर सकते हो, चीज़ें बहुत स्मूथ शायद ना रहे इस टाइम ड्यूरेशन में आपके लिए, ठीक है। एंड भी होंगी कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा ये मैसेज सबके लिए नहीं है लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने दोबारा से कुछ रीस्टार्ट किया था, उनका चाहे वो रिश्ता हो चाहे कोई और सिचुएशन हो वो ख़त्म होगी, ख़राब होगी, धोखा भी मिल सकता है, पेन भी मिल सकता है उनको, बिकॉज उन्होंने अपने लेसन लर्न नहीं किए। यू आर प्रोटेक्टेड, बट आपको कोई हार्म नहीं होगा। इस पैनिक सिचुएशन से घबराना मत, बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है ना वो आपके एंजल्स आपके एंजल्स की मर्जी से हो रहा है, स्पिरिचुअल गाइड्स की मर्जी से हो रहा है, तो वो आपका बुरा नहीं कर रहे हैं, वो आपको रेडी कर रहे हैं, वो आपको सही डायरेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। फाइन ना, जैसे कि मैंने कहा था मैं आपकी लव लाइफ के लिए डिफरेंट कार्ड निकालूंगी। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा 27 से 31 अक्टूबर 2024 एक्वेरियंस की लव लाइफ, ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ। Yes, 6 of Pentacles, fine. 9 of Cups, 5 of Swords. Very nice, beautiful energy. अगेन जो मैंने अभी आपको बोला बिल्कुल सेम मैसेज है यार, आप खुद देख लो। आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में शादी का प्रपोजल लेकर के कोई पर्सन आ सकता है, शादी के प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को। और ऐसा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जो आपसे पहले कांटेक्ट में था, जिसको आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, या वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करता है लेकिन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दैट ईगो। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ईगो की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से आप जिनसे अलग हुए, जिनसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, उन सब लोगों का वापस ही है यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पे राउंड एंड राउंड है कि दोबारा से वो साइकिल रिपीट हो रहा है। सी कितना एक्शन है, दो जने आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न भी था आपकी रीडिंग में, तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में एक्चुअली में 2 लोग आ रहे हैं एंड आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैं पास्ट को चूज़ करूं या नेक्स्ट को चूज़ करूं, ठीक है। और कुछ भी कहो आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, चाहे आप हर्ट भी होते हो ना किसी से धोखा खा के, तो भी ये बैलेंस ही लाएगा बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ आपको रियलिटी दिखाई देगी, वही पेन आपको दिया जाएगा जो अभी आप सहलोगे तो आगे वाला टाइम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, टावर नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि किसी को हर्ट हुआ इसलिए ताकि वो पता कर सके कि 7 ऑफ सोर्ड्स को डील कर रहे हैं, ऐसे झूठे लोगों को डील कर रहे हैं, तो ये दर्द मिलना ज़रूरी है वरना आप उसको छोड़ोगे नहीं। इसीलिए कहा है कि भैया इस चीज़ से निकलो और आगे बढ़ो। बट 6 ऑफ पेंटिकल मुझे कह रहा है लव लाइफ में ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया हो जाएगा। सो मैरिड अगर आप हो तो आपके पार्टनर से थोड़े से इम्पल्सिव लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बर्डन भी रहेगा थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर, लेकिन ओवरऑल एनर्जी हैप्पी है, फेस्टिव टाइम है, तो 10 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेट भी कर, मतलब लड़ोगे भी, मैरिड हो तो लड़ाइयाँ भी होंगी और बर्डन सा भी लगेगा, खुश भी नहीं रहोगे लेकिन फिर किसी दिन एंजॉय भी करोगे, हैप्पी भी रहोगे, ऐसी एनर्जी है। आई डोंट नो ऐसी क्यों है बट ये ऐसी है।
मुझे लगता है अगेन मैं फिर रिपीट करूँगी, जो लोग सेपरेशन में हैं उनका यूनियन है यहाँ पे, लेकिन जो कमिटेड हैं, जो साथ में थे, जो साथ में आए थे पिछले दिनों में, फिर से जुड़े थे अपने पार्टनर के साथ, आपको ये पर्सन फिर से एक वही एक्सपीरियंस देंगे जो इन्होंने पहले दिया था। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में, लेकिन आपके सामने मैंने कार्ड निकाले और हमारे पास वो पहले भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो ये तो क्लियर है कि जो सेपरेशन में है उनका तो यूनियन ही है, लेकिन अगर आप साथ में हो अभी, तो ये पर्सन, अगर इन्होंने, अच्छा ये शर्त है, अगर इस पर्सन ने आपको पहले कभी दुख तो तकलीफ नहीं दी तो नहीं कुछ हो रहा, लेकिन अगर इसने पहले दुख और तकलीफ दी और आप वापस से जुड़े थे इससे किसी कारण से, तो ये आपको दुख और तकलीफ देगा इस टाइम ड्यूरेशन में। इट इज़ क्लियर। थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी की सच्चाई सामने आ सकती है। सेपरेटेड हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून, जिनसे लड़ाई हुई थी वो वापस आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, नए साइकिल हो सकते हैं। सिंगल्स के लिए भी देख लूँ, सिंगल्स के लिए क्या है? अरे वाह, बॉटम में लवर्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट को आप जो है, 6 ऑफ कप्स भी सोलमेट की एनर्जी होती है टैरो में। सो आप किसी को, मे बी आपका कोई खास दोस्त आपसे कमिटेड हो जाए इस टाइम ड्यूरेशन में, या आप अपने दोस्त को प्रपोज कर सकते हो, या कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। तो कहानी बदल नहीं रही, वही है। फाइन। सो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज एक्वेरियस। होप कि आपसे रेजोनेट करेंगी सारे मैसेजेस। लेट्स सी, मैं आपकी ब्लेसिंग्स और देख लेती हूँ, फिर हम इस रीडिंग को करते हैं एंड, क्योंकि ये हो गई काफ़ी लंबी। फाइनल मैसेजेस फॉर कुंभ राशि 27 से 31 अक्टूबर 2024। Yes, old baggage will be replaced, blockage will be removed, end of an unfruitful situation. मैंने आपको ये सारे मैसेज दिए और आपको ये गाइड भी किया है कि ऐसा ही करो, पुरानी चीज़ों को छोड़ो, तभी नई चीज़ें आएंगी। ठीक है। सो पेड़ भी जो है, अगर पत्तियों को रख ले, पुरानी पत्तियों को नीचे नहीं गिराएं, तो नई पत्तियां कहाँ आएंगी बताओ आप। तो ना एक बार ख़त्म करना पड़ता है सारा बैगेज पुराना, ताकि नई तरीके से शुरुआत हो सके। पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहोगे तो नई चीज़ों को कभी नहीं स्पेस दे पाओगे। ओवरकमिंग फियर, फर्टिलिटी प्रोजेक्ट विल मूव अहेड। तो कुछ डर है मन में, उनको निकालो। रीडिंग के टाइम भी हमने ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, इसकी बात की थी, तो देखो यहाँ पे ये मैसेज आ गया कि हम सही जा रहे थे, क्योंकि यहाँ रैबिट है, ब्लैक एंड वाइट रैबिट। और यहाँ है मैरिज। मुझे काफ़ी लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे एक्वेरियस। सो अगर आपकी नहीं तो घर में किसी के लिए आ रहे हैं, बट एक मैरिज 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 के वाइब्स हैं, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स था हमारे पास यहाँ पे। सी टैरो, इस ट्रेडिशनल टैरो में तो ये शादी को ही रिप्रेजेंट करता है कि मंडप सजा हुआ है। ठीक है। सो ऑस्पिशियस फंक्शन होगा और आपकी और फैमिली की बॉन्डिंग भी इस समय बढ़ेगी। तो ये बढ़नी है, फेस्टिव सीजन की रीडिंग है। अगर ये नहीं आता तो लगता है यार ऐसे कैसे हो रहा है दिवाली टाइम में, बट ये है तो ये सही है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। कुछ चीज़ें रिपीट होंगी एक्वेरियस। आपके पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है, और अगर आप साथ में हो किसी पे बहुत ट्रस्ट करके बैठे हो, जिसने पहले आपको धोखा दिया है, दुख दिया है, वार्निंग है, थोड़ा सा एहतियात बरत लेना। लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि रीडिंग में ऐसा आया है कि तुम मुझे फिर से धोखा दोगे, नहीं, पेशेंटली एक्ट करना। बट एक होता है ना कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि हमको क्यों दर्द सहना। ठीक है। सो वो है। बाकी मुझे बताइएगा कि किससे क्या रेजोनेट हुआ। जनरल रीडिंग है, सारी मैसेज सबके लिए नहीं होते ऐसी रीडिंग्स में। सो आप जानते हैं आपकी सिचुएशन को बेहतर, आप समझते हैं कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए होगा। इतनी गट फीलिंग सबकी होती है अपनी अपनी। फाइन। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे संडे को, मोस्ट प्रोबेबली संडे को मिलेंगे, अदरवाइज मंडे से मैं कंटिन्यू रीडिंग्स लेके आऊँगी। फाइन, बाय बाय, टेक केयर।